चलो गुड मॉर्निंग। चलो आज कितना तारीख है रवि? 7 मार्च है, ठीक है। कल जो लोग नहीं आए थे, कल हम लोग पढ़ाए थे खिलाफत आंदोलन और जो है असहयोग आंदोलन और चौड़ी चौड़ा हत्याकांड। चौड़ी चौड़ा हत्याकांड में क्या देखे थे हम लोग? दीपक क्यों नहीं आ रहे हो? कंटिन्यू, तुम्हारा आज पेमेंट होना है, क्लास में नीचे मिलते जाना, ठीक है। चौड़ी चौड़ा हत्याकांड में रवि क्या देखे थे हम लोग? इसमें क्या है, खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन और कांग्रेस को लोग जो रैली कर रहे थे, इसी भीड़ में क्या गोली चला दिया भीड़ पे। इसके बाद क्या है, आम जनता उग्र हो गया और थाना वहीं पे बगल में था, बंद करके जो है अंदर में जो है आग वगैरह लगा दिया और 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए, मर गए, जो है आग जल गया और आगजनी का शिकार हो गया और मर गए। और उसके बाद बढ़ती हुई हिंसा को देखते हुए गांधी जी क्या किए, बारदोली का में जो है कार्य समिति का बैठक बुलाए और 5 फरवरी को घटना हुआ था और 12 फरवरी को क्या कर लिया, आंदोलन को वापस कर लिए। और इसमें कई सारा राजनेता देखे, बहुत सारा जो है। रवि तुम्हारा वो बुक कहाँ है, देखो तो वो वाला बुक, उसमें देखो खिलाफत आंदोलन के बाद जो है गांधी जी बोले थे हिमालय जैसी भूल। तुम लेके क्यों नहीं आते? डेली उस बुक को लेके आओ। लेके आया हो? ठीक है ठीक है, हाँ खोलो खोलो खोलो, खिलाफत आंदोलन में खोलो, कई सारा चीजें। देखो तुम लोग जो सीरियस लड़का हो ना, थोड़ा सा कंधा पे बोझ बस्ता का रोने से पीछे मत रहो। 1919 निकालो, 1919 में तो इसमें गांधी जी बोलते हैं कि हिमालय जैसा भूल, ठीक है। हिमालय कितना बड़ा पहाड़ है, विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ पर्वत है, और वैसा भूल जैसे बताए, क्योंकि आंदोलन क्या गलत हाथों में चला जाता और हिंसा का शिकार होने लगता और लोग क्या है कि सरकार को दमन चक्र का क्या मिल जाता, मौका मिल जाता, और आंदोलन क्या है गर्द दिशा में चला जाता और आजादी का जो सपना पूरा नहीं होता। तो वही बोलते हैं हिमालय जैसा भूल। तो वही कई सारे लोग जो है गांधी जी का बातों का विरोध भी किए, ठीक है। जैसे भारत के उत्तर प्रदेश गोरखपुर यहाँ पर है ना गोरखपुर, तो यहाँ पर जब आंदोलन, देश में बहुत जगह आंदोलन चल रहा था, खास करके उत्तर भारत में, तो यहाँ पर आंदोलन हुआ तो यहाँ पर वापस लेना चाहिए। पूरा देश में काहे वापस ले लिया? तो गांधी जी का कई लोग आलोचना भी किए, ठीक है। आलोचना क्या होता है? क्रिटिसाइज बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या होता है बताओ? गलत चीजों को उजागर करना। जैसे अभी तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है, बहुत अच्छा दोस्ती है सहमान, ठीक है, और उसको क्या है कि तुमको जरूरत पड़ा तो तुम मदद के रूप में क्या दे दी, उसको पैसा दे दी या कोई हेल्प कर दी, लेकिन तुमको जब जरूरत हुआ तो तुम वो क्या किया, समय पर मदद नहीं किया, पैसा नहीं दिया या धोखा दे दिया बुला के, तो उसका तुम क्या करोगे? आलोचना, उसका क्रिटिसाइज करोगे, ये आदमी ठीक नहीं है, इसको बताओ इतना हम मदद करते थे, इतना बढ़िया करते थे, हम तो सोचते थे बहुत अच्छा है, लेकिन बताओ इन वक्त पे जो है धोखा दे दिया, धोखा दे दिया आदमी। तो निगेटिव पे में आलोचना जब भी होता है, क्या होता है इसका, देखो हर एक सिक्का का दो पहलू होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। हर व्यक्ति के अंदर राम भी है, रावण भी है, ठीक है। जब उसका अच्छाई उसका उभर के आता है तो वो क्या है, राम का विचार, राम का गुण, और जब उसके अंदर का बुराई आता है तो रावण, ठीक है। तो हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है, ठीक है। ये व्यक्ति भी निर्भर करता है कि वह अपने किस रूप को उजागर करता है। तो यहाँ पर गांधी जी का क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ, आलोचना हुआ, सुभाष चंद्र बोस सब यही किए। तो उसके बाद आगे देखते हैं कांग्रेस, हम लोग क्या देख रहे हैं, उसमें प्रमुख संगठन कौन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका गठन कब हुआ था शिवरानी? तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है शिवरानी, तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? उसको, अच्छा रुको हम ही फोन करेंगे, नेहा को भी फोन करेंगे, उसको भी फोन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था था, इसी के बैनर तले क्या होता था, कोई आंदोलन, कोई विरोध, कोई जो है पत्र पत्रिका के माध्यम से होता था। तो हम लोग देखें ये चीज, और कांग्रेस क्या क्या है, आंदोलन वापस ले लिया। अब क्या है कि पूरा देश में आ गया ब्लैंक का स्थिति, अब भाई आंदोलन कैसे चलेगा, अब नेतृत्व कैसे चलेगा? तो उसके लिए क्या, एक संगठन का आवश्यकता है, संगठन का, नेतृत्वकर्ता का, लीडरशिप का। तो यही आगे चल के हम लोग देखते हैं कि 1 जनवरी 1923 को क्या हुआ था रवि, 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर किए, ठीक है। तो ये हम लोग अभी चलेंगे थोड़ा देर में, लेकिन इससे पहले हम लोग समझें कि असहयोग आंदोलन का महत्व क्या था, असहयोग आंदोलन कितना सही था, कितना गलत था, तो थोड़ा सा इस बारे में लिख लो। समझ में आ रहा है दीपक? समझ समझ के पढ़ना है, ठीक है, रट्टा मार के पढ़ाई को
जो है खाली कोटा पूर्ति नहीं करना है। क्या लिखा थे? लिखो, पॉइंट लिखो। असहयोग आंदोलन के बाद की राजनीतिक स्थिति और असहयोग आंदोलन का महत्व। असहयोग आंदोलन के बाद की राजनीतिक स्थिति, ठीक है, और असहयोग आंदोलन का महत्व। लिखवा रहे हैं। असहयोग आंदोलन के बाद की राजनीतिक स्थिति और ठीक है। असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ, राजनीतिक तौर पे क्या हुआ, सही हुआ, राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, आंदोलन के बाद शून्य की स्थिति आ गई, लोगों में निराशा आ गया, लोगों में हताशा आ गया। उसके बाद की स्थिति को देखेंगे और असहयोग आंदोलन का क्या महत्व था, इससे हम लोग को क्या सीख मिला, इससे हमको क्या सबक मिला। ठीक है, जैसे रवि का जीवन में बिहार पुलिस नहीं फिजिकल डिस्क्वालीफाई करने का महत्व, तो कुछ पॉजिटिव भी हुआ, कुछ निगेटिव भी हुआ। तो रवि देखा हुआ पॉजिटिव ये हुआ, इतना दूर तक पहुंचे, लाखों की संख्या में भीड़ तक पहुंच के छाट के यहाँ आए, पहली बार लाइफ में क्या है फिजिकल देने का मौका मिला, हजारों के बीच में देखे, अपने आप को पाए, तो बहुत कॉन्फिडेंस रहा। निगेटिव ये रहा कि अब जो है रिजल्ट आने वाला रहता है, इसके बैच का लड़का जो है कुछ दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा, बिहार पुलिस बन जाएगा, आराम से पैसा सैलरी सब कुछ मिलने लगेगा, कहीं कहीं ज्वाइनिंग हो जाएगा, ट्रेनिंग में चला जाएगा। तो ये चीज क्या हुआ, निगेटिव हुआ। तो इसके जीवन में भी क्या इस चीज का महत्व है। उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन का क्या महत्व हुआ, असहयोग आंदोलन से हम लोग को क्या सीखने को मिला, उसमें क्या पॉजिटिव हुआ, क्या निगेटिव हुआ, और किन किन गलतियों को हम लोग किए जिसको आगे चल के हम लोग को क्या करना है नहीं करना। यही महत्व होता है ना। तुम लोग भी अपने जीवन में गौर डाला करो, अपने आप को इस चीज से देखा करो कि मेरा जो है क्या पॉजिटिव हुआ, निगेटिव हुआ, मेरे एक डिसीजन का महत्व है। जैसे कोई ट्रेन जा रहा है, ठीक है, चलता हुआ ट्रेन में क्या हम दौड़ गए, पकड़ लिए, ठीक है, ट्रेन पकड़ा गया, नहीं पकड़ाया, हाथ में स्लिप हो गया, गिर पड़ गए, कुछ हो गया गलत, रोज पटरी क्रॉस करते हैं, ठीक है, जबकि सामने फ्लाईओवर बना हुआ है सीढ़ी वाला, ठीक है। तो एक तुम्हारे डिसीजन का क्या है, तुम्हारे जीवन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा महत्व पड़ता है। गाड़ी रोड में जा रहा था, देखे कि भाई गाड़ी आ रहा है, दूर है, रोड क्रॉस करने लगे, लग गया, धक्का हो गया, हॉस्पिटल 5 लाख रुपया खर्चा हो गया। तो एक तुम्हारा डिसीजन का क्या होता है तुम्हारी लाइफ में बहुत महत्व, पॉजिटिव निगेटिव। इसीलिए हर एक चीज को अपने चीज में क्या करो, इससे मिथ्या नहीं है। अभी देखो कैसे गाड़ी चला रहा था, स्लिप कर गया, हो सकता है उस जगह जो है सोचता कि एक ईयर कम में रहते, स्लिप धीरे चलाते, तो आज ये नहीं होता, 10 दिन पीछे हो गया, तबीयत भी खराब हो गया। तो हर चीज का क्या होता है, अपना एक महत्व होता है। तो उसी महत्व के बारे में हम लोग आज जानेंगे। लिखो, असहयोग आंदोलन के राजनीतिक स्थिति में देख रहे हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद, असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद कई सारे राजनेताओं में गांधी जी के प्रति पूरी श्रद्धा थी। गांधी जी में पूरी श्रद्धा थी, ठीक है। उन्हें विश्वास था कि
उन्हें विश्वास था कि आंदोलन का वापस लेना, उन्हें विश्वास था कि आंदोलन का वापस लेना, आंदोलन का वापस लेना गांधीवादी रणनीति का ही एक भाग था, गांधीवादी रणनीति का ही एक भाग था, वापस लेना गांधीवादी रणनीति का ही एक भाग था। क्या होता है रणनीति? योजना, ठीक है। जैसे रवि क्या है, एग्जाम जब बिहार पुलिस का देता है, कुछ रणनीति बनाए थे कि हमको रणनीति का ही एक हिस्सा था, का ही भाग था। तो रणनीति होता है, रणनीति को अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेटेजी, कैसे क्वालिफाई करना, कैसे पास करना है, आगे का क्या सोच है, इसका क्या है, कोई कुछ ना कुछ रहता है स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो यही चीज स्ट्रेटेजी जो है, जैसे कई सारे नेता जो है आंदोलन वापस लेंगे, ठीक है, तो सबको लगा कि भाई गांधी जी इतने बड़ा नेता है, 1893 से दक्षिण अफ्रीका से आंदोलन कर रहे थे, आखिर गोरखपुर में चौड़ी चौड़ा हत्याकांड किए, पूरा आंदोलन कैसे वापस ले लिए? तो समझे कि गांधीवादी रणनीति का हिस्सा है। हो सकता है कि आंदोलन गलत हाथों में चला था, हो सकता है एक थाना फुकाया है, कल रेलवे स्टेशन फुका था, कल लोगों का घर जला था, कब किसी का, जैसे तुम्हारे ऊपर आरोप लगा था कि ये जो है मिला हुआ है, अंग्रेज का आदमी है, तुम्हारे ऊपर घर के ऊपर आग लगाता, तो आंदोलन क्या होता है, भटक जाता अपने रास्ते से। आंदोलन का उद्देश्य क्या था रवि? देश को आजादी दिलाना, यही उद्देश्य था ना। अब यहाँ पर क्या है कि अभी हिंसा का शिकार हुआ है, कल डेट में और हिंसा होता, और जब हिंसा होता तो अंग्रेज क्या होता, दमन चक्र चलाता, लाठी चलाता, तुमको गिरफ्तार करता, इसको गिरफ्तार करता, रवि का कोई दोष नहीं था लेकिन इसको भी गिरफ्तार कर लेता, तो लोगों सरकार को क्या है, दमन का मौका मिल जाता। तो रूस राष्ट्रवादी को लगा नहीं, ये जो आंदोलन वापस जो लिया है गांधी जी, ये क्या है, गांधीवादी रणनीति का क्या है, हिस्सा है। वैसे भी कोई भी लगातार आंदोलन सतत नहीं कर सकता है। तुम लोग 2 घंटा पढ़ते हो, 2 घंटा के बाद 10 मिनट ब्रेक लेते हो, 1 घंटा पढ़ते हो, 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक, लगातार 8 घंटा बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते हो ना। तो संघर्ष विराम संघर्ष क्या होता है पूजा, ये 3 स्टेज में चलता है। जैसे क्या है, सुबह उठ के जो है अपने दैनिक दिनचर्या का, सुबह को उठ के जो है परेशान हुए, फिर जाके क्या है रिलैक्स हुए, फिर परेशान हुए, फिर ये क्रम चलते रहता है। उसी तरह से आंदोलन में भी क्या है, लगातार अगर कोई मेहनत मजदूरी भी करेगा, उसको भी क्या चाहिए, बीच बीच में ब्रेक चाहिए, तो उसको बोलते हैं विराम, फिर से संघर्ष, फिर से विराम। तो लोगों में क्या हो गया, लगातार 1920 से चल रहा था, इधर क्या मार्कर जी, 1920 से चल रहा था रवि, ठीक है, और 1920 से क्या हो गया था 1 अगस्त 1920 से लगातार लोग आंदोलन कर रहा था, लगातार लोग परेशान था, लगातार सोचा देश को आजादी कैसे मिलेगा, कैसे अंग्रेज सबको भगाएंगे, कब तक अत्याचार सहेंगे, ये सब करते करते क्या आ गया 5 फरवरी 1922। समझ रहे हो रवि, तुम ही लगातार 2 साल पढ़ते हुए थक जाओगे, उब जाओगे, देखिए क्या कर रहे हैं, एकदम नहीं सिलेक्शन हो रहा है, नहीं कहीं रिजल्ट आ रहा है, नहीं कुछ बढ़िया हो रहा है, नहीं खराब हो रहा है, अंदर से क्या हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो उस चीज का क्या है, उसके बीच में क्या करना चाहिए, वो गैप ले लो, क्या करना चाहिए, 10 दिन घूमने के लिए कहीं चले जाओ, ठीक है, 2-4 को सिनेमा देख लो, 5 दिन का कुछ प्लान बना दो, कभी नानी घर चले जाओ, दादी घर, तो वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, वो विराम हो गया, फिर से शुरू करेंगे। तो ये लंबा जो प्रोसेस चला, आदमी सब क्या हो गया, थक गया, उब गया, परेशान हो गया, तो यही गांधीवादी रणनीति का हिस्सा था। अब जो आदमी रेस्ट किया कितना, 8 साल, बीच में बहुत सारा क्रियाक्रम हुआ, हम लोग देखे हैं कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ 1922 में, 1927 में क्या हुआ, 1927 में साइमन कमीशन आया, फिर 1928 में भारत जो नियुक्ति हुआ, उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, फिर 1930 में हुआ लाहौर अधिवेशन। तो ये सब करते करते क्या हुआ, लंबा चक्र चला, तो लोग बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ जाने। तो हिस्ट्री क्या है, सबसे मजेदार टॉपिक है, बशर्ते हिस्ट्री को क्या अच्छे से समझ जाओगे, तब हिस्ट्री को समझ जाओगे तो जीवन जीने का क्या है तरीका समझ जाओगे, चीज को। इतने बड़े बड़े महान महान लोग हुए, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ते हो, महात्मा गांधी को पढ़ते हो, भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में पढ़ते हो, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ते हो, ये सब क्या है, तुमको इतिहास के माध्यम से ही पढ़ने को मिलता है, गांधी जी को सीखने को मिल रहा है, ज्योग्राफी, सब विषय का अपना अपना इंपॉर्टेंट है। लेकिन डे टू डे लाइफ में 200 साल का अंग्रेज, समझ रहे हो, छोटा सा अंग्रेज जगह था। इस बार महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा लोग, 60 करोड़ से ज्यादा लोग नहा लिया रवि, और उतना यूरोप का आबादी नहीं, पूरा यूरोप का सोचो, उतना लोग नहा लिया कि क्या चीज ऐसा उत्सव हुआ, क्या ऐसा उमंग, 1 से 1.5 महीना में बताओ इतना लोग नहाया, कैसा मैनेजमेंट होगा, कैसा जो है सरकार का प्रशासन का नियंत्रण होगा। ये सब चीज कभी समझोगे ना, आखिर महाकुंभ क्या था, इसका भी पौराणिक महत्व है, क्यों लोग धर्म के पीछे खींचा चलाता है। तो तुम लोग बुद्धि विवेक को क्या करो, खोलो,
ये नहीं काला अक्षर है सर खाली पढ़ लिए लिख लिए ऐसे ऐसे चलेगा नहीं। अगर जीवन में कुछ बढ़िया करना है, बेहतर करना है, तो अपना सोच को क्या करो, बढ़िया करो, सोच को मजबूत करो। और अभी क्या करोगे, मनन करोगे, क्या करोगे, चिंता नहीं चिंतन करो, क्या करोगे, चिंतन करोगे, सोचोगे कि नहीं कैसे अच्छा होगा, योगा करोगे, ये सब चीज से तुम्हारा जीवन शैली बेहतर होता है। क्या हम लोग लिखवाए थे, लोगों में जो है रणनीति का एक हिस्सा था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। लेकिन कुछ युवा राष्ट्रवादियों ने, लेकिन कुछ युवा राष्ट्रवादियों ने जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, आदि नेताओं ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने का विरोध किया। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का, स्थगन करने का विरोध किया। किधर है जी, कभी हम बुक पढ़े उड़े नहीं है, इसलिए इसका समझ में नहीं आता कहाँ क्या नहीं मिला। इसमें दिखा था रवि, देखो इसमें खाली यही दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ है क्या, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौड़ा गोरखपुर में असहयोग आंदोलन क्रोध में थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हो गई। इस घटना से गांधी जो है 11 फरवरी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। उसके बाद ये क्या 13 गिरफ्तार कर लिया, 6 वर्ष कारा सजा, 5 फरवरी रिहा कर दिया। 1922 में मेवाड़ बिल 17 इससे कुछ समझ में आया जी? हाँ, ये तो खाली 2 पॉइंट था। क्या जब तक किसी की चीज के अंदर नहीं घुस के समझोगे तब तक आखिर क्या पृष्ठभूमि पता चलेगा। ठीक है, इसीलिए जो है, इसीलिए यूपीएससी अलग है, बिहार एसएससी अलग है, बीपीएससी अलग है, सब कुछ अलग है। क्योंकि तुम सोचो एक आदमी, जैसे क्या है कि सबौर में देख लो, कोई बैंक चले जाओ, कहीं वीडियो चले जाओ, ऐसा ऐसा कितना वीडियो होगा। भागलपुर जिला में कई गो प्रमंडल है, ये अनुमंडल है ना। तो जैसे मान के चलो कहलगांव उधर है, ब्लॉक है, प्रखंड है, नाथनगर इधर है, सबौर है, उधर सनोला है, इधर ये कृपैती है, ये है, इतना इतना वीडियो है। इस इतना इतना लोग कर्मचारी काम कर, लेकिन जिला का कमान किसके हाथ में है, जिलाधिकारी के हाथ में है, एक आईएएस के हाथ में है, उसको रिव्यू करना है। सोचो तो आखिर वो भी तो पढ़ के ही बना है, एक वीडियो भी एक आईएएस भी पढ़ के बना है, लेकिन आईएएस को इतना बड़ी जिम्मेदारी क्यों दिया गया बताओ। हाँ, यूपीएससी करके गया है, क्योंकि यूपीएससी क्या है, पूरा कंसेप्ट का खेल है, पूरा थॉट का खेल है, पूरा समाज का खेल है। एक आदमी देखो सबको कैसे कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, वैसा वैसा कितना जो है। भागलपुर में जब प्रधानमंत्री जी आए थे, इतना बड़े बृहद भवन, इतना लोग जुटा था, उसको बताओ 5 से 7 आदमी मुख्य रूप से मिलकर उसको पूरा कमांड कर लिए थे, मतलब लाखों की भीड़ में। तो ये सब चीज तुम लोग को समझना पड़ेगा कि लाखों का भीड़ भड़का का हिस्सा नहीं करेंगे हम लोग, वो भी तो एक इंसान ही है और हम भी इंसान है, समझ का केवल फर्क है। और समझने के लिए अगर हम तैयार हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब चीज से समझ नहीं बनेगा, इसीलिए कहता है शुरुआती दौर में, खास करके मिथुन, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, रवि के लिए नहीं होता तुम्हारे लिए। जब तक ग्रेजुएशन हो जाओगे, चीज को क्या है समझ के पढ़ोगे, चीज को पढ़ोगे, तब जिंदगी बेहतर हो जाएगा, तुम्हारा आने वाला पीढ़ी क्या है, बढ़िया हो जाएगा। और जिस भी बच्चे को पढ़ाओगे उस बच्चे को क्या है, उसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आज देखो, हम आखिर पढ़ाई किए, हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो तुम लोग कम से कम इतना बच्चा को समझ में आ रहा है, बढ़िया से चीज को समझ में आ रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं। और यही सेम तो तुमको दिल्ली में जाके मिलेगा पढ़ने। ठीक है, वहां पे दिल्ली में क्या रहता है कि एटमोस्फेयर रहता है, माहौल रहता है, लगता है कि लड़का लड़की तैयारी कर रहे हैं सिविल का, एक सीरियसनेस रहता है, एक गंभीरता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे वो चीज का अभाव है। ठीक है, बिहार में एक तो बिहार है, ऊपर से भागलपुर, ऊपर से सबौर, ऊपर से सब लोग गाँव के लड़का लैला के लड़का सब, तो सब गंभीरता का थोड़ा सा कमी रहता है, बाद में कंटेंट यही रहता है। ठीक है, और जब क्लास का वैसा माहौल रहता है तो पूरा डिसिप्लिन मैनर में चलता है। ठीक है, कभी तुम लोग मौका मिलेगा ना तो दिल्ली सब जाके 1 सप्ताह का डेमो क्लास तुम लोग को दिलवा देंगे, देखना कैसा रहता है, लगेगा हम आईएएस बन गए। ठीक है, ऐसा लगेगा माहौल एकदम।
चलो आगे क्या लिखे थे, स्थगित करने का विरोध किया। इस प्रकार से, हाँ अगला पॉइंट है, इस प्रकार से पहला असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। अगला पॉइंट लिखो, अशांति फैलाने के, अगला पॉइंट लिखो, अशांति फैलाने के जुर्म में, अगला पॉइंट, अशांति 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 फैलाने के जुर्म में गांधी जी को 10 मार्च 1922 को अशांति फैलाने के जुर्म में गांधी जी को गिरफ्तार करके 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। अशांति फैलाने के जुर्म में गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई, और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। सुनाई गई। अगला पॉइंट लिखो, असहयोग आंदोलन की समाप्ति, असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी। असहयोग आंदोलन को समाप्त होकर गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात के बाद देश में गहरी निराशा की लहर दौड़ गई। गहरी निराशा की लहर दौड़ गई। हाँ, और इसी वैक्यूम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, हिंदी में वैक्यूम को क्या बोलते हैं? गूगल पे सर्च करो क्या बोलते हैं? नहीं देखो तो, वैक्यूम का स्थिति हो जाना मतलब शून्य का स्थिति हो जाना, इस टाइप का। हाँ, और इसी शून्य की स्थिति में, शून्य मतलब सब कुछ खत्म हो गया, मतलब एक तो गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और असहयोग आंदोलन भी समाप्त हो गया। अब क्या जीरो की स्थिति आ गई, शून्य की स्थिति। इसी शून्य की स्थिति में आगे चलकर स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी का गठन हुआ और देश को स्वराज पार्टी का गठन हुआ और देश को नई विचारधारा मिली। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हम लोग देखे असहयोग आंदोलन के बाद की राजनीतिक स्थिति। अब इस बार एक लिखेंगे असहयोग आंदोलन का महत्व, आखिर क्या महत्व हुआ। ठीक है, लिखो रवि, असहयोग आंदोलन का महत्व। असहयोग आंदोलन का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रहा। असहयोग आंदोलन का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रहा। जैसे क्या है, रवि का फिजिकल डिस्क्वालीफाई होने का इसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रहा। कैसे, तो उसके बारे में लिखो। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन का आंदोलन बना दिया। जन जन का आंदोलन,
जन जन का आंदोलन बना दिया। कैसे रवि जन जन का आंदोलन बना दिया? कैसे उधर से आदित्य कैसे जन जन का आंदोलन बना दिया? बताओ कैसे? पहले हम लोग क्या देखे, 1917 में किसान के लिए आंदोलन हो रहा था, 1918 में क्या मजदूरों के लिए हो रहा था, लेकिन 1919 में खिलाफत जो आंदोलन हुआ उसमें हिंदू भी आए। हिंदू में क्या है, किसान भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, दलित भी आते हैं, शोषित वंचित सब तरह आते हैं। तो कोई भेदभाव होता है इंसान में? मुस्लिम समाज के लोग भी पीड़ित रहते हैं, हिंदू समाज के भी लोग पीड़ित रहते हैं। तो जातिगत बैरियर, धार्मिक बैरियर सब समाप्त हो गया और सब लोग मिल के आंदोलन जो किए। तो इसमें क्या हो गया, जन जन का आंदोलन, लोगों की सहभागिता, लोगों की भागीदारी बहुत हद तक बढ़ गई। तो इसलिए ये आंदोलन क्या हो गया, जन जन का आंदोलन हो गया। इससे पहले कभी हुआ था वैसा आंदोलन? नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट देखो, आंदोलन ने देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। आंदोलन ने देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। की ओर स्वतंत्रता मतलब क्या, आगे चल के हमको स्वतंत्रता मिल जाएगा। स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया, अग्रसर किया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट, लोगों में निर्भीकता। लोगों में निर्भीकता मतलब क्या, अब हमको कोई भय नहीं रह गया। लोगों में निर्भीकता और उत्साह का संचार हुआ। लोगों में निर्भीकता और उत्साह का संचार हुआ। और जनता को अपनी वास्तविक स्थिति का एहसास हुआ। और जनता को अपनी वास्तविक स्थिति का एहसास हुआ। एहसास हुआ कि इस प्रकार से जनता को अपनी वास्तविक स्थिति का एहसास हुआ। वास्तविक स्थिति का एहसास हुआ कि इस आगे चल के इस प्रकार से देश को आजादी दिलाई जा सकती है। आजादी दिलाई जा सकती है। ठीक है, तो समझ में आया जी? बुद्धि खुला तुम लोग का? पूजा समझ में आया? हाँ, ऐसा पढ़ी थी कहीं तुम लोग? अभी तक 12th में चली गई, कॉलेज में चली गई, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तुम लोग, हाँ तुम हो सकता है पढ़ी होगी। क्या नाम है, सोचिए, रिमझिम पढ़ी थी ऐसा? हाँ, वहां पे पढ़ाए थे एसएम कॉलेज में। और तुम लोग को नहीं पढ़ाया गया कहीं पे? वही बोले, जैसे बोलते हैं गांव। ठीक है, जैसे क्या है, वार्ड है। ठीक है, वार्ड से क्या है, कई सारा वार्ड लेके मिलके मिलता है गांव, कई सारा गांव मिलके बनता है पंचायत, कई सारा पंचायत मिलके बनता है प्रखंड, कई सारा प्रखंड मिलके बनता है जिला। ठीक है, और कई सारा जिला मिलके क्या बनता है, प्रमंडल, या फिर वो प्रमंडल। और उसके बाद कई सारा प्रमंडल मिलके बनता है क्या है, राज्य। और कई सारा राज्य मिलके क्या बनता है, देश। ठीक है, तो एक वार्ड से देश तक का सफर में ज्यों-ज्यों तुम आगे की ओर जाओगे, वहां क्या है, वहां क्या है कि तुमको क्रीम चीज मिलते जाएगा, बेहतर से बेहतरीन चीज मिलते जाएगा। ठीक है, अभी जो यहाँ चीज कर रहे हो, जो वार्ड में तुम पढ़ाई कर रहे हो, वो जो देश के स्तर पे जाओगे, मतलब जेएनयू में पढ़ोगे, डीयू में पढ़ोगे, ठीक है, बीएचयू में पढ़ोगे, आईआईटी में पढ़ोगे, एनआईटी क्वालिफाई करके एमबीबीएस का तैयारी करोगे, तो वहां का पढ़ाई और इसमें क्या है, जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। तो इसीलिए अच्छे जो है, समय उतना ही लग रहा है, लेकिन टाइम का सही सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। और इसी चीज को रवि तुम अपने लाइफ में, मिथुन तुम अपने लाइफ में फिट कर लो कि रवि कुमार के फिजिकल डिस्क्वालीफाई करने का महत्व। ठीक है, उसमें क्या क्या पॉइंट लिखे कि रवि का जो है बिहार पुलिस का पास करने में जो है, प्री पास करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा। इसने क्या कि रवि को अंदर से जो है बहुत मजबूत किया, बहुत अंदर से विचार को इसको बेहतर किया। इसने रवि को और पढ़ाई करने को जो अग्रसर किया,
कि हम अगर इतना सफर के बिहार पुलिस निकाल सकते हैं, दरोगा में बिहार पुलिस में केवल 6 सेकंड से छूट सकते हैं, बस और पढ़ेंगे तो क्या है, और बढ़िया से रिजल्ट हो जाएगा, और दौड़ेंगे बढ़िया से, क्या वो 6 सेकंड क्या है, कवर हो जाएगा और मेरा रिजल्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से क्या देखते हैं, इसके अंदर निर्भीकता और उत्साह का संचार हुआ। अब इसको भय नहीं रह गया कि अब हमको दिल्ली पटना जाने का जरूरत नहीं है, अब हम यहाँ से भी बिहार दरोगा बन सकते हैं, निर्भीक हो गया, कोई टेंशन का बात नहीं। उत्साह भी हुआ कि लाखों लोगों को भीड़ को छोड़ के हम क्या किए, प्री क्वालिफाई करके फिजिकल दिए, उत्साह भी का संचार हुआ। और इसको अपने वास्तविक शक्ति का एहसास हुआ कि नहीं भाई मेरे अंदर टैलेंट तो है, ठीक है। गांव में बहुत लड़का लोग दिया था, 50 लड़का दिया था, लेकिन 50 में से वही 12 लड़का में का सिलेक्शन 14 लड़का का हुआ, और उसमें से वो हम भी हैं। इसके अंदर क्या हुआ, इसको वास्तविक शक्ति का एहसास हुआ, और फिर ये जो है समझा कि नहीं इस तरह से अगर लगातार पढ़ाई करें तो इस प्रकार से सिलेक्शन लिया जा सकता है। समझे जी? तो अपने आप को फिट करोगे फ्रेम में, सोचे तब ना होगा। खाली काला अक्षर भैंस बराबर, खाली पढ़ लिया यहाँ से गए, हाँ तो चल अब फिर फुटबॉल रो क्रिकेट में फाइनल मैच चले वाला से, हाँ भाई कैसा कैसा की हो तो बोल, हमर मंजर आवे लो, चल टिकोला खाली चलना, चल आज जाग लागलो से, ये सब चीज नहीं सोचो। और क्या करोगे उसके लिए, चिंतन करोगे, मनन करोगे, सोचोगे, रात में सोने से पहले एक बार 10 मिनट का क्या लोगे, ब्रेक लोगे, सोचोगे भाई क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो ये हो गया। अगला पार्ट हेडिंग दे दो, स्वराज पार्टी। कल जो है हम लोग पढ़ेंगे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी समझ में आ रहा है अंशु, अर्ची? तुम लोग जो जाती हो टेस्ट देने के लिए, वहां सर से बोलोगे सर हमको डिस्क्रिप्शन भी समझाइए, केवल टेस्ट देने से नहीं होगा, वो बुक दे देंगे, कई सारा बुक है, टेस्ट कहीं से भी हो जाएगा, जब तक डिस्क्रिप्शन नहीं समझोगे। जैसे ये टॉपिक है, मान के चलो ये बुक है, ठीक है, जैसे निकालो इसमें से राज्यपाल, ये राज्यपाल टेस्ट दे दिए, जैसे क्वेश्चन पूछा है रवि बीपीएससी में, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल। तो इसमें भाई समझाइए हमको कि भाई राज्यपाल होता क्या है, कार्यकारी अध्यक्ष क्या होता है, संविधान में राज्यपाल का क्या प्रावधान है, राज्यपाल के लिए क्या क्या अर्हता होना चाहिए, राज्यपाल का विशेष अधिकार कहाँ से लाया गया है, राज्यपाल क्या क्या कर सकता है, राज्यपाल के अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, ऐसे होगा सिलेक्शन। खाली पढ़ के लेके टिक मार के आ जाओ कि भाई राज्यपाल कैसा, उससे क्या होगा, अब वो समय चला गया, ठीक है। अब आदमी को डिस्क्रिप्शन चाहिए, पूरा फुल फ्लेज में चाहिए। ऐसा अगर टीचर मिल रहा है तो अपना टाइम और एनर्जी जो है उस दिशा में लगाओ, नहीं तो फिर जो है काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब लड़की सब भी पढ़ने लगी है, अब वो समय चला गया, लड़की लोग भी केवल जो है पढ़ पढ़ के कर लेती थी। तो कल इससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा करो तुम लोग, रेलवे का बुक निकालो, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, कितना ही पढ़ लो, ये जब तक नहीं करोगे ना पढ़ने का फायदा नहीं होगा। चलो एक काम करते हैं, ये रहा बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी का, इससे देखते हैं असहयोग आंदोलन में क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया है, तभी ना पता चलेगा भाई पढ़े तो उससे क्वेश्चन बनता है कि भी नहीं बनता है, खाली ऐसे खाली पढ़ लिए। 132, अभी रुको तुम लोग देखते हैं जवाब दे पाते हो कि नहीं। चलो रवि बताओ, ठीक है, पहले खिलाफत आंदोलन से, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो वो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, महात्मा गांधी। समझे ना तुम लोग, समझे? अब आंसर देना आसान है कि नहीं, इसीलिए तुम लोग को डेली समझाते हैं कि तुम लोग से कोई बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा 19 और 20 का फर्क है, वो भी इसलिए क्योंकि हम भी फुल फ्लेज में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तुमको बता रहे हैं, ये जो हम पढ़ाते बताते हैं इसके लिए हम एक भी पढ़ते नहीं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि हम पढ़ चुके हैं 12 साल तक, ठीक है। अगर थोड़ा सा और पढ़ने लगे, मेरे पास इतना मोटा मोटा बुक है, अब मेरा पूरा घर जो है पूरा छज्जा भरा हुआ किताब से इतना है, लेकिन हमको जो है पढ़ने का फुर्सत, अगर थोड़ा सा हम पढ़ने लगे, ठीक है, तो तुम लोग को जो एकदम हाई क्वालिटी का जो है पढ़ाई करते हैं, फिर भी इतना कम नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा है, तो उतना संचित क्रम है पुराना हिस्सा का, तो वही चीज अब समझा रहे हैं। अब समझ में आया कैसे कैसे गांधी जी किस प्रकार से देखे, तो उसका बैकग्राउंड समझो, चीज को समझो, तब जाके ये हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था, बताओ।
फिर से बताओ, पूजा बताओ। क्वेश्चन रवि बताओ। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, कराची। इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है बीपीएससी का, सारा क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो सब बीपीएससी क्वेश्चन कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? समझ में आ रहा होगा, खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? ऑप्शन सुनो, ऑप्शन देखो। खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, पहला। दूसरा, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। तीसरा, खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता का समर्थन किया। चौथा, खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। समझे? तो ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी किसकी थी? खिलाफत आंदोलन की, ठीक है। खिलाफत आंदोलन का जो है मोपला जो हुआ था केरला में, वो जो है उसका जड़ यही नहीं बोले थे गांधी जी, यहाँ पे जो आंदोलन हुआ गोरखपुर वापस लिए, उसका देश के कई हिस्सों में भी आंदोलन चल रहा था, ये चीज है। अब चलो आते हैं असहयोग आंदोलन। तो अभी तक 4 क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में, 38वीं से लेके 38वीं बीपीएससी से लेके 69वीं बीपीएससी तक, ठीक है। अभी तक 4 क्वेश्चन खिलाफत आंदोलन से पूछा है। असहयोग आंदोलन से देख रहे हैं कितना क्वेश्चन पूछा है। असहयोग आंदोलन से अभी तक बीपीएससी 19 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 19 क्वेश्चन, देखते हैं तुम लोग कितना जवाब दे पाते हो। ये बिहार वाला क्वेश्चन, लेकिन सुन लो। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? श्री कृष्ण सिंह, स्वामी विवेकानंद, राजकुमार सिंह से कोई नहीं। असहयोग वो तो 1916 में किए थे ना, 1920 में होता स्वामी विद्यानंद। ये जब बीपीएससी स्पेशल बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे ना, तब ये क्या है, बिहार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तुम लोग को जनरल कंपटीशन में जनरली नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? ये बताए थे स्वामी विद्यानंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1 अगस्त 1920 को। उसके बाद है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा हत्याकांड। इसमें हम लोग देख लिए कि आदमी जो है हिंसक हो गया था आंदोलन, और लोग सब जो है यहाँ पर कितना उग्र हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस घटना ने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? चौरी चौरा हत्याकांड, ठीक है। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया था किसने? 1922 में। कब क्या कहते निलंबित? 1922 में। अच्छा रवि, तुमको एक काम देंगे, तुम कर लोगे या सबको बारी बारी देंगे? तुम ही शुरुआत करेंगे क्योंकि तुम सबसे सीनियर स्टूडेंट हो। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बैंक तुमको आज देते हैं, ठीक है। तुमको क्या करना है, 2 पेज में इस यही क्वेश्चन को सेम जो है उतार के वो कर देना है, हो जाएगा तुमसे, सेट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, तुम लोग से फोटो स्टेट ज्वाइन करवा के वो करेंगे। इससे क्या है कि बीपीएससी का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कैसा कैसा, और सबके पास रहेगा। आज जैसे रवि से करवाए, रवि से 1 पेज क्वेश्चन बनवाए, फिर 1 पेज मिथुन से बनवाएंगे, 1 पेज किससे, शिवरानी से बनवाएंगे, 1 पेज पूजा। बना लोगे पूजा? अच्छा रवि एक बार बता देगा, हम बता देंगे तो कर लोगे। आज तुमको बुक देके जाते हैं, ठीक है। 1920 तक यहाँ से निकालना, 1920 तक वो क्वेश्चन क्या करना है, सेम क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नहीं, सेम क्वेश्चन लिख देना है, और एक वो पर्ची में आंसर भी लिख देना, ठीक है। और ये वाला जो टेस्ट होगा उसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? जो क्वेश्चन तैयार करेगा वही ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। इससे तुम्हारे अंदर भी क्या है, लीडरशिप का क्षमता का विकास होगा। और उसके बाद क्या है, तुम तो खुद भी क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी समझ लिए, तुम्हारे अंदर भी क्या है, बहुत ज्यादा नॉलेज आएगा, क्वेश्चन को समझने का तरीका आएगा। फिर उसी तरह से मिथुन को दे देंगे, उसी तरह साइमा को दे देंगे, और ये सब तुम लोग क्या करोगे, वही लड़का लड़की क्या है क्वेश्चन को करेगा। 1 घंटा पढ़ा देंगे, 10:30 से 11 बजे तक रखेंगे, मतलब 10 से 11 तक रखेंगे। के बाद 40 मिनट में तुम लोग क्वेश्चन बनाओ, 40 मिनट जो ऑर्गेनाइजर है वो यहाँ पर रहेगा, वो देखेगा, इसका डिस्क्रिप्शन भी देखेगा, चीज को, क्वेश्चन को समझेगा। हाँ, और उसके बाद क्या है, 40 मिनट बाद आंसर मिला के अगला दिन डिस्कशन। कैसा रहेगा ये? सप्ताह में 1 दिन हो जाए तो ये, और तुम ही लोग को जिम्मेदारी दे देंगे, उससे तुम्हारे अंदर भी चीज क्या है, हौसला भी बढ़ेगा, क्वेश्चन भी समझ में आएगा, ठीक है। ये चीज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन देखो, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1921 में, 1922 में, 1923 में। डेट बताओ, डेट 5 फरवरी। देखो अब दीपक को भी याद होने लगा। कह रहा है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। ठीक है, इंगित करें। इसमें सीधा सीधा दिया हुआ है, चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन होना और गांधी जी की गिरफ्तारी। यही चीजों सीरीज में भी है। तो क्वेश्चन समझो ऐसा भी पूछता है, क्वेश्चन जो है सीरीज वाला भी पूछता है बीपीएससी में। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? गोरखपुर राज्य है। बोलेगा कि जो है वो उत्तर प्रदेश को तत्कालीन रूप से किस नाम से जाना जाता है? तुमने कॉपी में लिखवाए हैं, यूपी लिखवाए हैं, बताओ कहीं पे। हाँ, क्या लिखवाए जरा देखो तो, क्वेश्चन कभी पूछ देगा क्या करोगे वहां पे? यूपी तो सब बच्चा बच्चा जानता है। संयुक्त प्रांत, क्या लिखवाए थे? संयुक्त प्रांत। तो इस चीज को तुम लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, तेज बहादुर सप्रू ने, चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सबने क्या किया? अपना वकालत छोड़ दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय, ये 22 में पूछा है, 2 साल पहले 3 साल पहले, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं है का मतलब क्या हुआ? 3 को सही होगा और 1 को गलत होगा। इसका मतलब डीप नॉलेज तुमको रखना पड़ेगा। ठीक है, वो सब फैक्चुअल क्वेश्चन था, वो पहले पूछा जाता था, अब क्या है कंसेप्ट वाइज पूछा। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को सुनो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, पहला ऑप्शन है। दूसरा, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। ठीक है। सी ऑप्शन, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। और उसके बाद डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्या होगा जी? कैसे? देखो ये पहले पूछा था, अब 4 ही ऑप्शन रहता है मिथुन। पहले बीपीएससी में क्या था? निगेटिव मार्किंग नहीं था। आदमी क्या कहता था? पूरा A to Z 150 रंग क्या आता था। अब क्या निगेटिव मार्किंग हो गया और 1/3 हो गया है, मतलब 3 में से एक नंबर कटेगा। ठीक है, 3 गलत अगर कर दिए, 1 2 3 तीनों क्वेश्चन गलत कर दिए, 3 नंबर देता है तो 1 नंबर कट हो जाएगा। अब तुमको जो है मतलब ये क्या 4 खत्म है, वो ऑलरेडी भी गया वो। तो इस प्रकार से अब क्या क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम इस प्रकार से पूछने लगा। पहले 5 ऑप्शन देता था बीपीएससी, अब 4 ही ऑप्शन देने लगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या देखे, 5 फरवरी को हुआ, उसके बाद 12 फरवरी को वापस किए, फिर जो है 22 में क्या किया गया, गांधी जी को गिरफ्तारी हुआ। लेकिन यहाँ कह रहा है 1921 में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी? बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन है, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ल। राजेंद्र प्रसाद बिहार से वैसे भी है। ठीक है, तो देखो ये 1920 में घटना हो रहा है। कब का घटना हो रहा है? ये 1920 में। मतलब सोचो, अपना जो है वकालत से पैसा भी आता था, वकालत गिरी भी करते थे। 1920 में सक्रिय रहने के बाद आगे चल के हम लोग देखते हैं कि 1946 में क्या है, संविधान सभा का क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, और उसके बाद आगे चल के देश जब आजाद हुआ तो प्रथम राष्ट्र वो कौन बने राष्ट्रपति? राजेंद्र प्रसाद बने। तो हम बोले 1920 से संघर्ष इनका चल रहा है और 1947 सब में जाकर 46 में ये बने। देख रहे हो, 26 साल का गए थे इसी और इसी में। 26 साल तुम लोग का उम्र में भी हुआ किसी का जी? 26 साल बताओ। 26 साल तक जो है राजेंद्र प्रसाद स्ट्रगल किए, तब जाके आगे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने, फिर आगे जाके राष्ट्रपति बने।
तो तुम लोग को क्या बोल रहा है रिमझिम, किसी भी आदमी को जांचना है, किसी भी आदमी को पकड़ना है, उसका क्या देखोगे तुम लोग, बैकग्राउंड। अचानक से गांधी जी तो आ नहीं गए, गांधी जी कितना संघर्ष किए, दक्षिण अफ्रीका में 21-22 साल रहे, तुम लोग का किसी किसी बच्चे का 21-22 साल उम्र भी नहीं हो रहा था, उतना साल जो है गांधी जी कहाँ रहे, दक्षिण अफ्रीका में, तब जाके 15 में आए, और फिर जाके आजादी कब मिला, 1947 में। सोचो कितना लंबा संघर्ष, 1947 माइनस करो 1915 कितना हुआ, 7 में 2 हो गया, 4 में इधर 3 हो गया, बताओ 32 साल हुआ है किसी का उम्र, 32 साल गांधी जी इंडिया में संघर्ष किए, और उसके बाद 21 साल कहाँ किए, दक्षिण अफ्रीका, 2 1 3 3 2 5 53 साल तो इनका ऐसे हो गया जी। उसके बाद बैरिस्टर का पढ़ाई किए, लंदन गए, क्या क्या किए, 53 साल तो साफ साफ दिख रहा है, 1893 से लेके 1947 तक, सोचो। तो ऐसे गांधी जी गांधी हो जाएंगे, हो गए, ऐसे राजेंद्र प्रसाद, ऐसे चित्तरंजन दास, ऐसे रवि कुमार रवि हो जाएगा, है? उसके पीछे का संघर्ष देखो, उसके पीछे का मेहनत देखो, उसके पीछे का बैकग्राउंड देखो, ऐसे शिवरानी बिहार पुलिस बन जाओगे। कोई भी लड़का संघर्ष करके पहुंचा है वहां तक, इसीलिए उसका सम्मान किया जाता है, ठीक है। अचानक से एक झटके में क्या उसका सब संघर्ष क्या होता है, समाप्त हो जाता है, खत्म होता है। इसीलिए संघर्ष से क्या करना है पूजा, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जीवन एक संघर्ष है, कहता है ना। और जब से जगे तब से संघर्ष शुरू हो गया, ठीक है। और वो जो है जब अपनी मृत्यु से यहाँ पे लेटे रहोगे तभी तुम्हारा संघर्ष खत्म होगा। इसीलिए जीवन में जो है कभी भी क्या है, विचलित नहीं होना, कभी भी क्या है, घबराना नहीं है, हौसला बुलंद करके तुम लोग को मेहनत करना ईमानदारी से, बस हो जाएगा। तो ये इतना चीज हम लोग देखे, ठीक है। और जो है एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी देख लो। लास्ट क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन, 1923 से 28 के काल में, ध्यान दो दीपक, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। क्या होगा, तुम लोग समझे नहीं, ये चीज समझाए थे, ये चीज यही तो था। 1923 से 28 कार्य, क्वेश्चन को समझो, एक बार नहीं यार, दोबारा पूछो, तिबारा पूछो। कह रहा है 1923 से 1928 तक काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों, मतलब क्रांतिकारी गतिविधि क्या हो गया, बढ़ गया, क्रांतिकारी कार्यविधियों का बढ़ जाना। देखे हम लोग 23 में क्या किया, गांधी जी आंदोलन वापस हो गया, इसके बाद क्या, ब्लैंक का स्थिति, वैक्यूम का स्थिति, शून्य का स्थिति, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। अब स्वराज दल का पार्टी गठन हुआ, जैसे देखो युवा सब जो होता है चाहता है तुरंत तुरंत मेरा एक्शन हो, एक्शन के रिएक्शन, 2 मिनट जैसे मैगी बन गया, वैसे ही जाए पढ़ लिए और सिलेक्शन लोग निकल गया, ऐसे होता है जी, है? तो कोई भी चीज का एक क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक तौर तरीका होता है। अब क्या है कि इस क्रम में क्या है कि युवा सबको क्या हो गया, लगा कि नहीं भाई देश में आजादी, लोग संगठित हो, सोचा जल्दी से जल्दी हम लोग करते हैं, क्या करेंगे, देश को आजाद दिलाने का प्रयास करेंगे। और जब अंग्रेज सबको जला दिए, वो सब थाना सब जला दिए, वो सब प्रतीक था। प्रतीक क्या है, रेलवे स्टेशन, ये सब क्या है, प्रतीक है, अंग्रेजों के दास्तान का प्रतीक। डाकघर क्या है, प्रतीक है, क्योंकि यही सब बनाए हैं, अंग्रेजों से बनाया, उसको देख के लगा कि नहीं ये तो अंग्रेज का बनाया हुआ है, हर जगह अंग्रेज जुड़ जाएगा। तो ये सब युवा सबको लगा कि नहीं अब जो है ऐसे नहीं होगा, अब हम लोग को आंदोलन का कमांड क्या होना पड़ेगा, अपने हाथ में लेना पड़ेगा, क्रांतिकारी गतिविधि करके देश को आजाद दिलाएंगे। तब ना भगत सिंह पैदा हुए, तब ना चंद्रशेखर आजाद के हाथ में नेतृत्व हुआ और जाके देश को आजाद दिलाने के लिए प्रयास किए। लेकिन ये लंबे समय तक कर पाए सर्वाइव नहीं, क्योंकि हिंसा का मार्ग अपना लिए थे, ठीक है। तो यही सब चीज तुम लोग को समझना है, ये चीज समझोगे ना। 1930 तक क्या हुआ, 1920 के बाद बड़ा आंदोलन कब हुआ, 1930 में। असहयोग के बाद क्या हुआ, सविनय ही हुआ। इस बीच में क्या हुआ, संघर्ष विराम संघर्ष। जब तक समझोगे नहीं तब तक क्या क्लैरिटी नहीं आएगा, तब तक ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये सब तुम लोग को सीधा तौर पे बहुत फायदा मिल रहा है, इसको पूजा को फायदा मिल रहा है, अंशु को फायदा मिल रहा है, अर्ची को मिल रहा है, शिवरानी को मिल रहा है, मिथुन को मिल रहा है, जो सेकेंड ईयर में हो, जो थर्ड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में, इस सब बच्चे का क्या है, ऐसे पढ़ोगे ना, साल 2 साल 3 साल दिमाग एकदम पूरा एकदम पक जाएगा, मेच्योर हो जाओगे, और जीवन भी बेहतर हो जाएगा तुम लोग का समझने का, ठीक है, निर्णय लेने का। इसीलिए क्या है, चीज को बढ़िया से समझ समझ के पढ़ो, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, इतना क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी में पूछा गया था, तभी इसको तुम ले जाओ
इसको हम लोग ऐसे ही समझ में आ गया, शुरू से करो। इससे क्या है, एक पेज से, पहला पेज से शुरू करो, ठीक है। तुम्हारे पास भी स्टोर हो जाएगा। मॉडर्न इंडिया करो, तो एक मिनट रुको तो। चलो इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास। देखें बताते हैं जरा रवि दत्ता, कल से शुरू करो मॉडर्न इंडिया से। देखें ये नहीं, वो पहले ये वाला करो, फिर जो है ना ये करवाएंगे जो बिहार पुलिस का। अरे वो लड़का देखो कौन है जी, उसको थोड़ा बुलाओ तो। 3 साल हो गया ना, 3 महीना हो गया, 3 दिन हो गया। अब चलो क्लास वो करो, एडमिशन लो तुम लोग जल्दी से। अच्छा ठीक है, कल बोल देना, ठीक है। क्योंकि हम जो इतना पढ़ाते हैं तुम लोग को, वो तभी जब वो सार्थक हो जाएगा जब तुम लोग एडमिशन लोगे, प्रॉपर पढ़ोगे, है ना। यहाँ से रवि शुरू करो। आधुनिक हेडिंग भी दे देना, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, ठीक है। हेडिंग देख, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से तुम लोग पढ़े हो बढ़िया से। हाँ आज से शुरू करो तुम लोग, और पेज जो है सबसे वो जेरॉक्स करवा के सबको टेस्ट करवाना।